कारणाद धर्ममित याहु धर्मेण विधृता प्रजा यस्माद् धार्यते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। अर्थात धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार है। आप हैरान हो जाएंगे इस ज्ञान को देने वाले के बारे में जानकर। ये श्लोक एक कुत्ते के द्वारा कहा गया है। एक कुत्ता भगवान श्री राम को ये धर्म ज्ञान दे रहा है। ये सनातन धर्म में ही संभव है कि एक श्वान भी श्री राम को धर्मोपदेश दे सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर एक कुत्ता भगवान राम के दरबार में पहुंचा कैसे। तो ये कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आती है, जब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो कोई पुकार रहा है, मुझे न्याय चाहिए। और लक्ष्मण जी जाकर देखते हैं तो वहाँ एक कुत्ता होता है। लक्ष्मण जी उस कुत्ते से पूछते हैं कि वो यहाँ किस प्रयोजन से आया है। तब वो कुत्ता कहता है कि वो राजा राम से मिलना चाहता है, और लक्ष्मण जी उससे कहते हैं कि जरूर, क्यों नहीं। दोस्तों, फिर थोड़ी देर में उस कुत्ते को श्री राम दरबार में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब कुत्ता बताता है कि उसका सिर एक ब्राह्मण भिक्षु ने अकारण ही गुस्से में आकर फोड़ दिया है। अब श्री राम उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लेते हैं। वो दरबार में आकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। अब समस्या आती है कि उसे दंड क्या दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण तो दंड विधान से परे थे। बहुत सोचने के बाद श्री राम उस कुत्ते से ही पूछते हैं कि आप ही बताइए इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। तब कुत्ता कहता है कि इसे किसी मठ का मठाधीश या महंत बना दिया जाए। भला ये भी कोई दंड हुआ? दोस्तों, दरबार में बैठे लोग चौंक पड़ते हैं कि ये दंड नहीं पुरस्कार है। तब श्री राम उस कुत्ते से इस अनोखे दंड के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि मठाधीश या महंत लोग देवताओं का अंश खाते हैं, देवताओं के प्रसादों में हेर फेर करते हैं, देवताओं को मिले धन का अपहरण कर खुद अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे जो पाप होता है उसकी वजह से वे कुत्ते के रूप में अगला जन्म लेते हैं। मैं भी पिछले जन्म में एक महंत ही था। कुत्ता बताता है कि यही नहीं बल्कि इसके सारे वंशज भी देवताओं और दूसरों के धनों का अपहरण करने वाले इसके पाप की वजह से अविची नामक घोर नरक में गिर जाएंगे। अब कुत्ते ने अपने पिछले जन्म की कहानी बताई तथा सारे दरबार को ऐसी बातें बताईं जो कि हर किसी को पता ही नहीं थीं। फिर क्या था, कुत्ते के कथनानुसार उस ब्राह्मण को वैसा ही दंड दे दिया गया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे सनातन धर्म में उपदेश देना केवल साधु संत या ज्ञानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवर भी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।